नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जो रिसेंट मुकाबला हुआ है मुंबई का और दिल्ली का, इसके बारे में हमने आपके लिए पहले ही बता दिया था कि तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रियान रिकल्टन आपके लिए कंफर्म परफॉर्मेंस कर देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमने 2 ट्रम्प कार्ड रखे थे इसमें, एक हमारे रोहित शर्मा और सेकंड दोस्तों हमारे नमन गिल। हालाँकि रोहित शर्मा इतना काम नहीं कर पाए और दोस्तों जो नहीं बताया था वो करण करुण नायर और करण शर्मा के बारे में। दोस्तों जो सही है मैं वो ही बताऊँगा। वो आपके लिए एज़ आप बोलोगे कि अनएक्सपेक्टेड प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया था। तो आज के मुकाबले में ऐसे प्लेयर कौन रहने वाले? जी हाँ दोस्तों, आज के इस मुकाबले में ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्लेयर कौन रहने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आज के मुकाबले में निकोलस पूरन आपको फेल होते हुए नजर आ जाएंगे और मिच मार्श वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में अपडेट मैं आपके लिए टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। और साथ में दोस्तों ऋषभ पंत का आज के मुकाबले में क्या रोल रहने वाला है और चेन्नई जैसा कि लगातार हारती हुई नजर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, लगातार हारती हुई नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ जाएगी? शिवम दुबे का कितना इंपोर्टेंट रोल रहने वाला है? उसके बाद दोस्तों डेविन कॉनवे और इनके साथ दोस्तों रचिन रविंद्र, इन दोनों का क्या रोल रहेगा? और स्पिनर जो इनके गेंदबाज हैं नूर अहमद और पेस बॉलर पथरीना, ये किस किस को परेशान कर चल सकते हैं आज के मुकाबले में, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए आफ्टर टॉस अपडेट मिलेगी, फ्री गिवअवेज मिलेंगे और ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग का वेस्ट कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर टॉस ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग का वेस्ट कॉम्बिनेशन वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले वेन्यू के बारे में। वेन्यू के बारे में चर्चा की जाए तो इकाना स्टेडियम लखनऊ में ये मुकाबला खेला जाएगा। आमतौर पर ये पहले स्पिनर के लिए सपोर्टिव विकेट था, लेकिन पिछली साल से विकेट बदला और दोस्तों ऑलमोस्ट 42 विकेट हम इसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मानकर चलिएगा कि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगा। तो सबसे पहले हमें बैट्समैन ट्राई करना है, फिर बॉलर में हमारे पेस बॉलर, जी हाँ दोस्तों, पेस बॉलर स्पेशली जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। और थर्ड हम दोस्तों स्पिनर को ट्राई करेंगे और स्पिनर भी जो क्वालिटी स्पिनर रहने वाले हैं उनको हम ट्राई यहाँ पर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप स्टेट्स देखिएगा मेन्यू पर, आप देखोगे टोटल 17 मुकाबले यहाँ पर खेले गए। 8 पहले बल्लेबाजी करते हुए और 9 सेकंड बल्लेबाजी करते हुए। इवनिंग का मुकाबला है, 7:30 बजे इस मुकाबला होना है। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो आपके लिए पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में चांसेस रहते हैं ड्यू आने के। तो यहाँ पर टॉस इंपैक्ट डालने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। वेन्यू पर यदि स्कोरिंग पैटर्न के बारे में चर्चा की जाए तो आप देखोगे 150 और 150 से नीचे 5 बार, 150 टू 169 4 बार, 170 189 3 बार और 190 अब देखोगे आप 5 बार स्कोर देखने को मिला है। जहां तक मुझे उम्मीद है, यदि एलएसजी पहले बल्लेबाजी करती है तो 190 अबव और 200 के अप्रोक्सीमेट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही 160 170 के ऊपर जाता है तो चेन्नई सॉरी चेस करने की सोचती ही नहीं है। तो यदि एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके लिए 200 और 200 प्लस स्कोर भी देखने को मिल सकता है। और यदि चेन्नई पहले बल्लेबाजी करती है तो वही 160 170 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। बात करें वेन्यू पर खेले गए रिसेंट मुकाबले, गुजरात टाइटंस ने बनाए थे यहाँ पर 180 6 विकेट के नुकसान पर, 186 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर चेस कर लिया था। यहाँ पर बराबर विकेट रहे थे स्पिनर और पेस बॉलर के और सेम फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स में एक जैसी इनकी चली थी। फिर आप देखोगे लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की तो 203 रन बनाए और मुंबई 191 यहाँ पर ऑलमोस्ट बना लिए थे। यहाँ पर 10 विकेट पेस बॉलर, वन साइडेड डोमिनेशन देखने को मिला था पेस बॉलर के। और पहली इनिंग्स में 7 विकेट निकाले, सेकंड इनिंग्स में जबकि 3 विकेट, स्पिनर को एक एक विकेट मिली थी दोनों ही इनिंग्स में। उसके बाद आप देखो कोलकाता 235, तो ये 137 मात्र बना पाए थे। 11 विकेट पेस बॉलर और स्पिनर को मिले थे 5 विकेट। तो यहाँ पर भी पेस बॉलर का वन साइडेड डोमिनेशन देखने को मिला था, ऑलमोस्ट बराबर विकेट मिले थे पहली इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स। इससे पहले आप देखोगे लखनऊ 171 और पंजाब 177, यहाँ पर 5 और 4 का रेशियो रहा था। 5 विकेट पेस बॉलर को और स्पिनर को 4 विकेट, और स्पिनर को जो विकेट पेस बॉलर को जो विकेट मिले थे ना, टोटल फर्स्ट इनिंग में मिले थे। और वैसे भी मैं आपके लिए बताता हूं कि फर्स्ट इनिंग में जो पेस बॉलर डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है ना, वो इंपोर्टेंट होता है, उसे आप वन साइडेड विदाउट हेजिटेशन लेकर चल सकते हो। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों हेड टू हेड। 5 मुकाबले हैं, 3 लखनऊ ने और 2 चेन्नई सुपर किंग्स ने विन किए हैं। लास्ट मुकाबले में जब ये आमने सामने हुई थी तो 210 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर।
चेन्नई ने, और 213 बनाकर उसे चेस कर लिया था, जिसमें शिवम दुबे और महेश पथरीना का इंपोर्टेंट रोल रहा था। शिवम दुबे ने 66 बनाए थे, और इनकी तरफ से जैसा कि हमेशा की तरह निकलस पूरन 34 का स्कोर इन्होंने किया था। फिर आप देखोगे सीएसके का 176 रन यहाँ पर सीएसके ने बनाए थे, और एलएसजी ने 180 बनाकर चेस कर लिए थे। यहाँ पर रविंद्र जडेजा 57 रन, एमएस धोनी, इनका नाम बहुत रेयर देखने को मिलेगा। पथरीना ने फिर 1 विकेट निकाला था। निकलस पूरन मैंने बताया कि ये बंदा कॉमन देखने को मिलेगा, और रवि बिश्नोई ने भी 1 विकेट निकाला था। तो इनमें 2 चीजें कॉमन निकल कर आई हैं। एक तो आपके लिए निकलस पूरन कॉमन निकल कर आएगा ही आएगा। सेकंड आपके लिए दोस्तों पथरीना, और थर्ड आप मान सकते हो कि इनकी तरफ से रविंद्र जडेजा आपके लिए बॉलिंग से नहीं तो बल्लेबाजी से नहीं तो गेंदबाजी से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ जाएगा। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों अब हम यहाँ पर दोनों ही टीमों की संभावित 11 के बारे में। सबसे पहले लखनऊ के बारे में चर्चा की जाए तो इनकी टीम में तो संभवतः कोई चेंजेस देखने को ना मिले, क्योंकि इनकी टीम ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, मैच हार नहीं रहे हैं, तो संभवतः कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले। आप देखोगे हिम्मत सिंह की जगह मिच मार्स वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, और मिच मार्स खेलेंगे तो अपडेट आपके लिए मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा। लास्ट मुकाबले में हालांकि इनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, इन्हें नीचे डिमोट किया गया था, और इनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आए थे ऋषभ पंत, ओपनिंग आए थे। इस बात को आप ध्यान में रखकर चल सकते हो। फिर एडन मार्कराम शानदार फॉर्म में है, निकलस पूरन के तो कहने ही क्या है। ऋषभ पंत अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, और लास्ट मुकाबले में स्टार्ट मिला था, उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। डेविड मिलर एज अ फिनिशर बल्लेबाजी करेंगे। उसके बाद आयुष पटोनी, इनका बैटिंग ऑर्डर फ्लोटिंग रहेगा, ऊपर नीचे इन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा। फिर आप देखोगे तो अब्दुल समद है, दिग्विजय राठी, इनका यूनिक सेलिब्रेशन है, मुझे भी पसंद है। आपको पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। उसके बाद आप देखोगे आबिश खान है, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप। अब दोस्तों इनके पास जो पेस बॉलिंग है ना, वो उच्च स्तर की नहीं है। अब लेकिन इनका कहना ये है कि जो है उससे काम तो उसी से चलाना है, उसे ही हम अच्छी समझ के करते हैं। तो ये हालांकि विकेट निकाल कर दे रहे हैं, आबिश खान भी दे रहे हैं और शार्दुल ठाकुर भी दे रहे हैं। थोड़ा विकेट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है आकाशदीप को। तो चलिए बात करते हैं चेन्नई के बारे में। तो इनकी टीम में चेंजेस देखने को मिल सकता है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि जबरदस्ती इनके जो मेन कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़, उन्हें बाहर किया गया कि उनके हाथ में इंजरी है ये कहकर। तो आप देखोगे यहाँ पर रचिन रविंद्र डेवन कॉनवे के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। नंबर 3 पर डांसिंग बॉय हमारे राहुल त्रिपाठी आ जाएंगे, फिर शिवम दुबे है, विजय शंकर है, रविंद्र जडेजा है। यहाँ पर आप देखोगे एमएसडी यंग कप्तान, जैसा कि इनके ऋतुराज गायकवाड़ ने कमेंट भी किया कि यंग कप्तान बन गया। मेरे हिसाब से इन्हें छोड़ देना चाहिए, आईपीएल से संन्यास लेना चाहिए, किसी यंग प्लेयर को मौका देना चाहिए और एक जगह अपनी खाली करना चाहिए। फिर आप देखोगे रविचंद्रन अश्विन है, खलील अहमद, हर एक मुकाबले में ये विकेट निकाल कर देना है। नूर अहमद, ये भी इंपोर्टेंट है। अंशुल कमरोज, लास्ट मुकाबला खिलाया गया था इन्हें, और उसके बाद पथरीना डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। तो इनकी टीम में अभी संभवतः चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो राहुल त्रिपाठी की जगह आपके लिए चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करेंगे हम प्लेयर बाई प्लेयर एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखोगे ऋषभ पंत, लास्ट मुकाबले में 21 रन किए, ओपन करने के लिए आए थे, इससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई थी। 2-10, 2-2, 15 और 0, 27 करोड़ के अभी तक एक मुकाबले में 27 रन भी नहीं बनाए। हालांकि हमारे लिए एक बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड के रूप में एक काम करने वाले हैं, इंपोर्टेंट प्लेयर हैं। खासतौर पर ग्रैंड लीग में यदि आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना चाहते हो तो बिल्कुल दे दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेड टू हेड आप देखोगे अच्छे स्टेट्स हैं, 37 का एवरेज है, 11 मुकाबलों में 375 रन है। वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 45 रन, 15 का एवरेज। वेन्यू पर इतने अच्छे स्टेट्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है आज के मुकाबले में आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे एडन मार्करा। अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने यहाँ से फॉर्म में वापसी की है, 53, 47 और 58। यहाँ स्टार्ट मिला था 28 रन का, और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और लास्ट मुकाबले में 1 ओवर इन्होंने गेंदबाजी भी की थी। क्या इस मुकाबले में भी करते हुए नजर आ जाएंगे? क्योंकि जैसे ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आएगा तो इसे 1 आध 2 ओवर गेंदबाजी दी जा सकती है। तो इंपोर्टेंट प्लेयर है। हेड टू हेड 9 मुकाबलों में 95 रन है, सॉरी 4 मुकाबलों में, और 31 रन का एवरेज है। वेन्यू पर 81 रन है, 27 का एवरेज है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विदाउट हेजिटेशन आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अब जो इनके सबसे इंपोर्टेंट और मैं यूं कहूं कि आईपीएल के सबसे खतरनाक हिटर निकलस पूरन। जी हाँ दोस्तों, निकलस पूरन आईपीएल के सबसे खतरनाक हिटर, तो बिल्कुल आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। आप देखोगे हर एक मुकाबले में तो उन्होंने स्कोर किया है। यदि एक मुकाबला इनका निकाल दिया जाए 12 का, और लगभग 200 और 300 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने गेंदबाजी की, और खास तौर पर स्पिनर को इन्होंने गेंदबाजी नहीं करनी दी।
क्या नूर अहमद इन्हें आज के मुकाबले में आउट कर पाएंगे? एक इंपोर्टेंट आपके लिए बैटल देखने को मिलेगी नूर अहमद और दोस्तों निकलस पूरन के साथ। हालांकि हेड टू हेड और वेन्यू पर दोनों ही जगह 24-24 का इनका एवरेज है, लेकिन इससे कई गुना अच्छे प्लेयर हैं और जिस फॉर्म में अभी ये चल रहे हैं ना, तो विदाउट हेजिटेशन आप इन्हें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे दीजिएगा विदाउट हेजिटेशन। हिम्मत सिंह दोस्तों इनकी जगह मिच मार्स खेलेंगे तो अपडेट मैं टेलीग्राम पर करूंगा। बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है मिच मार्स, उन्हें भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। फिर डेविड मिलर ग्रैंड लीग की चॉइस है दोस्तों, स्मॉल लीग में आप इन्हें ट्राई मत करिएगा। अभी तक 27 इनका हाईएस्ट रहा है, क्योंकि ज्यादा मौका इन्हें नहीं मिलता बल्लेबाजी का, तो ग्रैंड लीग की चॉइस ग्रैंड लीग में डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए हो सकता है। सेम कंडीशन आयुष बडोनी की है। आयुष बडोनी का दोस्तों यदि आप वेन्यू पर स्टेट्स देखोगे ना, तो अभी तक 5-6 प्लेयर हमने देखे हैं ना, उनमें सबसे अच्छा है, लेकिन ग्रैंड लीग का मटेरियल है। फिर आप देखोगे अब्दुल समद, सेम इनकी चॉइस है, ये भी ग्रैंड लीग के है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि आप स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहते हो ना, तो आप सिर्फ डेविड मिलर पर ले सकते हो, क्योंकि यदि अभी तक इनका टॉप ऑर्डर क्वालिस्ट नहीं हुआ, यदि टॉप ऑर्डर क्वालिस्ट होता है ना, तो डेविड मिलर उसमें आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हो और हमें एक ट्रम्प कार्ड की तरह आज के मुकाबले में काम करने वाले। फिर आप देखोगे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर लगातार विकेट निकाल रहे हैं, 2-2 विकेट लगातार निकाल रहे हैं। भले ही इनकी ठुकाई अच्छी खासी हो रही हो, लेकिन विकेट लगातार निकाल रहे हैं। शुरुआत में भी गेंदबाजी करेंगे और डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करेंगे, तो दोनों ही तरफ से आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। यदि बल्लेबाजी आएगी तो थोड़ी ठीक ठाक ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, आप डेफिनेटली इन्हें अपने टीम में ट्राई कर चल सकते हो। उसके बाद आप देखोगे रवि बिश्नोई, लास्ट मुकाबले में इन्हें 2 विकेट, जी हाँ दोस्तों 2 विकेट लास्ट मुकाबले में मिले, इससे पहले इन्हें विकेट नहीं मिले थे। शुरुआत के मुकाबलों में जरूर विकेट मिले थे। हेड टू हेड आप देखोगे 9 मुकाबलों में 10 विकेट है, मेन्यू पर 3 मुकाबलों में 3 विकेट है। दिग्विजय राठी मेरा फेवरेट प्लेयर है, जी हाँ दोस्तों मेरा फेवरेट प्लेयर है इस आईपीएल सीजन का, और खास बात है इनके जो यूनिक सेलिब्रेशन है ना, उसकी वजह से मेरा फेवरेट है। आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुझे इनके उस यूनिक सेलिब्रेशन पर कमेंट कर बताइएगा। यहाँ पर एक विकेट भले ही दिख रहा हो, लेकिन इनके 2 कैच ड्रॉप हुए थे। यहाँ पर भी दोस्तों एक कैच ड्रॉप हुआ था इनकी बॉलिंग में, तो बड़े ही इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, आप ट्राई कर सकते हो। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, विकेट निकालते हैं। हेड वेन्यू पर 2 मुकाबले हैं, 3 विकेट, हेड टू हेड नहीं खेले, ये भी अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद आप देखोगे आबिस खान, लगातार विकेट एक एक निकाला है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, तो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग की अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है। उसके बाद आप देखोगे आकाशदीप, आमतौर पर भारत के लिए खेल रहे थे टेस्ट मैच, तब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनसे नहीं आया, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इन्हें ड्रॉप कर चल सकते हो। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपके लिए चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में चर्चा की जाए तो रचिन रविंद्र लगातार आप देखोगे ना, तो इनका फेल्यूर आया। पहले मुकाबले को यदि निकाल दिया जाए 65, उसके बाद 41, फिर इनका 3-4 मुकाबलों में फेल्यूर आया और एक 36 रन की इनिंग्स आई। प्लेयर अच्छे हैं, ये नहीं बोल रहा मैं कि प्लेयर खराब हैं, लेकिन लास्ट आईपीएल में भी हमने देखा था कि शुरुआत में इनका परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आती चलती है। हेड टू हेड 15 का एवरेज है, वेन्यू पर मुकाबले नहीं खेले हैं, इंपोर्टेंट प्लेयर है खैर इनकी तरफ से। उसके बाद आप देखोगे डेविड कॉनवे 69 का स्कोर आया, यहाँ पर भी रिटायर्ड करना पड़ा था, उसके बाद 12 रन का और 13 रन का। प्लेयर ये भी अच्छे हैं और फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है पिछले कुछ समय से ये फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म में वापस आ गए हैं, और हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 29 का एवरेज है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, जी हाँ दोस्तों दोनों के दोनों इंपोर्टेंट प्लेयर हैं। फिर राहुल त्रिपाठी, इनका लगातार दोस्तों फेल्यूर आ रहा है, तो इन्हें तो ड्रॉप कर चलिएगा, और मेरे हिसाब से आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो और स्मॉल लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड इन्हें ट्राई कर सकते हो। प्लेयर अच्छे हैं विदाउट हेजिटेशन दोस्तों, 1-2 सीजन इनके अच्छे गए थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं इंपोर्टेंट प्लेयर कहूंगा और इन्हें ट्रम्प कार्ड की तरह मैं अपनी टीम में रखूंगा। हालांकि विजय शंकर हर एक मुकाबले में स्कोर करते हुए नजर आ रहा है, 29, 2, 69 हर एक मुकाबले में, लेकिन वो खेल इनकी जो स्वाभाविक खेल है ना, 100-120 के स्ट्राइक रेट से वहीं पर खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर्स में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर तो 2 कैच भी छूटे थे, 29 रन किए थे, तब 2 कैच इनके ड्रॉप हुए थे। उसके बाद आप देखोगे इनके जो सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर हैं वो हैं अभी शिवम दुबे, लगातार स्कोर कर रहे हैं और स्पिनर के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या दिग्विजय राठी को भी उतना ही अच्छा ये खेल पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देखोगे 31, 42, 18, 18, 19 इनकी टीम में अभी जो टॉप परफॉर्मर है ना और सबसे अच्छा बल्लेबाज, वो शिवम दुबे ही है।
हेड टू हेड आप देखोगे 4 मुकाबलों में 33 का एवरेज और वेन्यू पर 1 मुकाबलों में 41 का एवरेज है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इनकी तरफ से इन्हें ट्राई कर चल सकते हो। सर रविंद्र जडेजा ने भी कुछ खास इस सीजन में नहीं किया, आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप कर चल सकते हो। हेड टू हेड 15 का एवरेज और वेन्यू पर 20 का एवरेज है, कुछ खास नहीं है दोनों ही जगह। और विकेट भी अभी पिछले कुछ मुकाबलों से तो मिले नहीं, 2 मुकाबलों में तो विकेट इन्हें नहीं मिले। इससे पहले एक विकेट मिला था, एक ही विकेट मिला था, और इससे पहले भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इनसे निकल कर नहीं आया। उसके बाद आप देखोगे एमएसडी, इन्होंने ही तो इस टीम का बेड़ा गर्क किया है। ये यदि संन्यास लेके इज्जत से चले जाते तो ना इनके कैप्टन को हटना पड़ता और ना अभी टेबल के बॉटम में रहना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, जो पॉइंट्स टेबल है उसके बॉटम में रहना पड़ता। तो ये शुद्ध ग्रैंड लीग की चॉइस है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा ग्रैंड लीग में भी यदि आप इन्हें ट्राई नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, कुछ ऐसा ये झंडे गाड़ने वाले हैं नहीं। हेड टू हेड आप देखोगे 24 का और वेन्यू पर है इनका 30 का एवरेज। अब एवरेज 30 का इसलिए है क्योंकि आकर नॉट आउट चले जाते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखोगे रविचंद्रन अश्विन, ग्रैंड लीग की चॉइस है, स्मॉल लीग में ट्राई मत करिएगा, इन्हें भी विकेट नहीं मिले लास्ट के 3 मुकाबलों से। शुरुआत में इन्हें जरूर विकेट मिले थे। उसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों तो खलील अहमद लगातार विकेट निकाल रहे हैं। यदि इनका लास्ट मुकाबला निकाल दिया जाए जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला था, उससे पहले 2-2-2-1-3 लास्ट मुकाबले में विकेट न मिलने का कारण है क्योंकि इनकी टीम ने कुल 100 रन बना पाए थे, तो बल्लेबाजों को रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन खलील अहमद को आप अपनी टीम में ट्राई कर चल सकते हो। लेफ्ट आर्मर पेस बॉलर है, 1 ओवर डेथ ओवर में करेंगे, और दोस्तों शुरुआत में आपके लिए कुछ ओवर 2 ओवर कर देगा, 1 ओवर डेथ ओवर में और 1 ओवर मिडिल ओवर्स में करने वाला। नूर अहमद चेन्नई पर थे तब शानदार विकेट निकाले, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। लास्ट मुकाबला भी चेन्नई में ही खेला था। लेकिन दोस्तों एक गेंदबाज इंपोर्टेंट है, और आज के मुकाबले में निकलस पूरन को यदि कोई आउट करेगा ना तो इस प्लेयर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, इंपोर्टेंट प्लेयर है, ले सकते हो, ये दोनों को दोनों इंपोर्टेंट है। फिर आप देखोगे पथरीना, पथरीना का कुछ खास परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा, 0-0 विकेट, और दोस्तों इनका परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा जिस हिसाब से इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा। अंशुल कंबोज को आप ड्रॉप कर चल सकते हो, इनमें कुछ खास नहीं। तो चलिए बात करेंगे आज की कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन के बारे में। तो रचिन रविंद्र है, इंपोर्टेंट है, मिच मार्श और निकलस पूरन, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है। मिच मार्श नहीं खेलते तो इन्हें आप रिमूव कर दीजिएगा यहाँ से। फिर इसके ऑप्शन में ऋषभ पंत, डेविड कॉनवे और एडन मार्कराम। मिच मार्श नहीं खेले तो उनकी जगह, मिच मार्श की जगह एडन मार्कराम को आप इंपोर्टेंट सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में रख सकते हो। तो चलिए बात करेंगे अब हम दोस्तों यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन जो हमने आपके लिए रेडी कर रखा है उसके बारे में। निकलस पूरन, डेविड कॉनवे और ऋषभ पंत, इन तीनों को मैंने ट्राई किया है। फिर आप देखोगे मिच मार्श है, रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे, इनको ट्राई किया है। एडन मार्कराम को ट्राई किया, रविंद्र जडेजा को मैंने ट्राई किया है। यहाँ पर आप देखोगे नूर अहमद है, खलील अहमद है, और दोस्तों शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को मैंने ट्राई किया है। यहाँ पर मैं क्या होगा, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर पथरीना को ट्राई करूंगा यदि इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो, और भी मैं एक आध चेंजेस कर सकता हूं। तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।